अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम, प्रणाम। कैसे हो यार आप सब लोग? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था मुस्कान है नादिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि आर्या जब गुस्से में आ जाती है तो मुस्कान का हाथ पकड़ती है और उसके बहुत क्लोज आके उस पर चिल्लाने लग जाती है। अब मुस्कान बहुत अनकम्फर्टेबल फील करती है क्योंकि आर्या उसके एकदम मुंह के पास आके बात कर रही थी। आद्या को तो रियलाइज़ नहीं होता पर मुस्कान बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, तो आद्या भी यूँ देखते हैं कितनी अनकंफर्टेबल क्यों हो रही है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो मुस्कान के कितने पास आके बात करी है। तो यहाँ आद्या तुरंत उसका हाथ छोड़ती कहती है आई एम सॉरी, और इतना ही बोल के आद्या अपने रूम में चले जाते। वो ब्लैंकेट में अपना मुंह घुसा लेते कहती शेट ये मैंने क्या कर दिया, आप बेचारी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, मुझे क्या होता जा रहा है आजकल, मैं इतना क्यों चिल्लाने लगी हूँ और गुस्से में पागल क्यों हो जाती हूँ। ओ शिट शिट शिट, अब मैं कैसे उसके सामने जाऊँगी। यहाँ आद्या को बहुत बुरा फील होता है। वहाँ मुस्कान भी समझ जाती है कि आद्या मैम अनकंफर्टेबल हो गई है क्योंकि वो खुद इतनी अनकंफर्टेबल हो गई थी। और फिर वो थोड़ी गहरी सांस लेती है और यहाँ पे काफ़ी मैच्योर लोगों की तरह हरकत करती है कि वो आदिया के रूम के बाहर जाती है, नोक नोक करती है। आदिया कहती है कि हाँ आ जाओ। मुस्कान अंदर आती है और कहती है कि आदिया मैम वो मैंने आपको पार्टी का बोला था ना, तो चले मैं पार्टी देती हूँ। आदिया बोलती मैडम एक बात बताइए, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, आज कॉलेज में भी मेरे लिए इतना सब कुछ लाया जा रहा था और अब पार्टी, कहाँ से आ रहे हैं पैसे? आपकी दीदी पैसा कमा रही है और आप उड़ा रहे हो। मुस्कान बोती ऐसी बात नहीं है, ये मेरे खुद के पैसे हैं। आदिया बोती ओ तो बताइए फिर कौन सी कंपनी में जॉब लगी है आपकी? जिस पे मुस्कान बोती आदिया मैम आपको ट्रस्ट नहीं है मुझ पे? आपको लग रहा है मैंने कुछ गलत करके पैसा कमाया? और मुस्कान यूँ थोड़ा लो साउंड करती। आदिया उठती है, मुस्कान के पास आती है और कहती है ओह माय गॉड, अच्छा ठीक है ऐसा मुंह मत बनाओ अब, आई एम सॉरी, मेरा मेरा वो मतलब नहीं था। मुस्कान बोती तो प्लीज़ चलिए ना पार्टी पार्टी के लिए। आदिया बोती अरे बार बरसात है ना। मुस्कान बोती तो क्या हो गया, बारिश में तो मज़ा आता है पार्टी का। आदिया बोती तुम्हें देख के लगता है कि कितनी मासूम हो, सिर्फ पढ़ाकू लड़की है डॉल, पर यहाँ देखो मैडम को पार्टी करनी है, अच्छा ठीक है चलते हैं। और यहाँ आदिया जो है वो घर को लॉक करती है और ये लोग स्कूटी निकालते हैं। बरसात मतलब हो रही थी पर बहुत रिमझिम टाइप होती है, हल्की हल्की सी वैसे हो रही थी। और ये दोनों जो है वो स्कूटी पे बैठे होते हैं। तभी मुस्कान होती आदिया मैम 2 मिनट के लिए मेरे घर के पास बाइक रोको ना, मुझे कुछ काम है। आदिया होती ओके, और आदिया बाइक रोक देती है। मुस्कान घर के अंदर जाती है, वो मुस्कुराती है और जो है वो एटीएम कार्ड उठाती है और कहती है कि हम्म खुद की कमाई का अपना ही मज़ा है, और इतना बोल के मुस्कुराते हुए बाहर आ जाती है। आदिया बोती क्या हुआ? मुस्कान बोती कुछ नहीं, चलिए, और फिर आदिया स्कूटी चलाती है। ये लोग जो है वो मेन रोड की तरफ आ जाते हैं और आपस में काफ़ी बातें भी कर रहे थे। इन दोनों को कोई भी देखे ना तो ये नहीं कह सकता था ये दोनों टीचर एंड स्टूडेंट है। मतलब इन दोनों का जो बॉन्ड था ना वो इससे कहीं आगे था। इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के साथ मस्ती वस्ती, और काफ़ी ज़्यादा ना इन दोनों के बीच फ्रैंकनेस भी हो चुकी थी। तभी मुस्कान एक एटीएम देखती कि थी आर्या मैम उस एटीएम पे रोको ना। आर्या बोलती मैडम आपका तो कार्ड भी नहीं बना होगा, फिर एटीएम पे क्यों रोकना? मुस्कान कहती मैम प्लीज़ रोकिए ना। तो आर्या स्कूटी रोक देती है और यहाँ मुस्कान नीचे उतरती है, कहती टनटना देखिए मेरे पास तो कार्ड है। आर्या उस कार्ड पे नाम पढ़ती है जिस पे पायल लिखा होता है। आदिया बोती पर ये तो आपकी सिस्टर का है। जिस पर मुस्कान बोती पर इसमें जो पैसे हैं वो तो मेरे हैं ना, हाँ हाँ हाँ। और ऐसे ही मस्ती करने लगती। आदिया बोती अच्छा जी, और कहाँ से आए ये पैसे अब बता दो। आदिया बोती प्लीज़ बताओ। मुस्कान बोती नो प्लीज़ आदिया मैम प्लीज़ 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 थोड़ा सा तो ट्रस्ट रखिए ना। तो आदिया बोती ओके ठीक है बाबा नहीं पूछूंगी। और फिर मुस्कान एटीएम में जाती है। वो बड़े ठाठ से लेके तो आ गई थी कि हाँ भाई मेरे पास कार्ड है मैं पैसे निकालूंगी, बट एक्चुअली में उसे कार्ड यूज़ करना भी नहीं आता था। और वो बहुत परेशान खड़ी थी, बाप रे बाप इसे यूज़ कैसे करते हैं, उसे तो अंदर डालना भी नहीं आ रहा था। आदिया देखती है कि यार मुस्कान को अंदर गए हुए 10 मिनट छुप रहोगे क्या, इतना टाइम लगा रही है, मुझे जाके चेक करना चाहिए। तो आदिया टीम के बाहर आती है, बाहर से नोक नोक करती है, कहती है मुस्कान आर यू ओके, इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुस्कान बोलती आदिया मैम प्लीज़ कम ना, आई नीड योर हेल्प। तो आदिया अंदर आती है, कहती क्या हुआ? तो वो देखते कार्ड तो अभी तक मुस्कान के हाथ में ही। आती है बोलती अंदर नहीं डाला इसको? तो कहते हाँ डाल रही हो ना। तो मुस्कान डालने लगते पर वो गलत साइड से डाल रही थी और अंदर भी नहीं डाला जा रहा था उससे। तो आदिया जोरों से हंसती थी अच्छा जी, देखा कार्ड उठा के लाई तो दी से ये भी पूछ लेती कि इसे यूज़ कैसे करना है। मुस्कान बोलती आदिया मैम आप मेरा मजाक बनाओगी या फिर मेरी हेल्प भी करोगी?
आदिया बोलती ठीक है ओके मैं हेल्प करती हूँ, और फिर आदिया कार्ड इंसर्ट करती है और ये थी चलो पिन डालो, और आदिया मुँह घुमा लेती है, जिस पे मुस्कान आदिया का मुंह सीधा करती है और कहती है कि अब देख सकती हो, आपसे क्या ही छुपाना। आदिया बोलती पर मैं देख के भी क्या करूँगी। मुस्कान बोलती फिर भी देखो, क्योंकि मुझे आपसे कुछ नहीं छुपाना। आदिया बोलती अगर कुछ नहीं छुपाना तो ये बता दो कि पैसे कहाँ से आए। मुस्कान बोलती मैम प्लीज़ ना। आदिया बोलती ओके ओके ठीक है मैं कुछ नहीं पूछूंगी। और फिर मुस्कान पिन कोड डालती है। आदिया बोलती इतना ईजी पिन कोड, बाप रे बाप, कोई भी चोरी करके निकाल ले पैसे इसमें से सारे, मैं ही चोरी कर लूँगी। वैसे भी अब तो मुझे पिन कोड भी पता है। मुस्कान ये थी आपको चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये लीजिए आप भी रख लीजिए कार्ड। आधे थे क्या बात है इतना ट्रस्ट। मुस्कान होती जी आप पे ही तो ट्रस्ट है, चलिए अब। और फिर आधे को काफ़ी अच्छा लगता है जिस तरह मुस्कान उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रही थी। और फिर दोनों स्कूटी पे बैठ जाते हैं एंड देन आधे बोती अब बता भी तो जाना कहाँ है। मुस्कान बोती अरे पार्टी करने कहाँ जाना है, आप बताइए ना आप कहाँ जाना चाहती है। आदिया बोलती यार मुझे तो पब जाना है बट तुम्हें तो एंट्री नहीं मिलेगी वहाँ पे। मुस्कान बोलती क्यों मुझे एंट्री क्यों नहीं मिलेगी। आदिया बोलती बोलो मत अभी तुम छोटी हो। तो बोलती प्लीज़ ना आदिया मैम प्लीज़ मुझे भी पब जाना है, मुझे भी पार्टी करनी है। आदिया बोलती नो वे मैं तुम्हें नहीं लेके जाने वाली हूँ, तुम बहुत छोटी हो। मुस्कान बोलती पर पार्टी तो मैं ही दे रही हूँ ना, तो मैं क्यों नहीं जा सकती, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है, इतना सिर खाती है आदिया कि क्या आदिया को बेचारी को स्कूटी साइड पर लगानी पड़ती है। और वो कहती पागल हो क्या, कान के पास इतना चिल्लाओगी तो मुझे एक्सीडेंट हो जाएगा। मुस्कान बोलती तुम मान जाइए ना प्लीज़, मुझे पब ले जाइए प्लीज़ 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 आलिया पर प्लीज़। एकदम से क्यूट क्यूट सा फेस बना लेती है और आदिया का हाथ भी थाम लेती है। अब आदिया की तो दिल की धड़कनें फिर से ज़ोर ज़ोर से होने लगती है, उसका दिल ऐसे ज़ोर ज़ोर से कह रहा था धक 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 धक। और आदिया मुस्कान को देखे जा रही है, उसका वो क्यूट सा चेहरा, और ऊपर से उसने जो आदिया का हाथ थाम रखा था। यहाँ आदिया को पता नहीं क्या हो जाता है, वो बस मुस्कान की हाँ में हाँ भर देती है, कहती ठीक है बैठो। और बिना कुछ सोचे समझे वो लेके चली जाती है। ये लोग पब के बाहर तो आ जाते हैं पर मुस्कान को तो एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि वो दिखने से ही पता चलता है कि यार शी इज़ माइनर एंड उसके पास कार्ड वार्ड भी तो कुछ भी नहीं था। यहाँ पे अब आदिया कहती एक काम करो तुम मेरे साथ चलो। और फिर ये लोग जो है वो पास वाले एक शॉप में चले जाते हैं, जो मतलब काफ़ी अच्छी सी शॉप थी, वहाँ ड्रेस वगैरह मेकअप वगैरह सब कुछ था। तो वहाँ से एक ड्रेस परचेज़ करती है मुस्कान के लिए, एंड देन थोड़ा सा मेकअप भी परचेज़ करती है। और मुस्कान कहती है जाओ चेंज करके आओ। मुस्कान चेंजिंग रूम में चेंज कर लेती है और बाहर नहीं आ रही थी। आदिया बोलती क्या हुआ। मुस्कान बोलती आदिया मैम ये ड्रेस ठीक नहीं है, मैं कुछ और ले लूँ। जिस पे आदिया बोलती क्या हुआ दिखाओ तो, बाहर तो। पर मुस्कान तो बाहर ही नहीं आ रही थी, तो आदिया अंदर चली जाती है। मुस्कान का जो ड्रेस है ना वो थोड़ा मिनी था, मतलब इतना भी था लेग्स तक आ रहा था, पर जो उसके मेन इशू था ना वो ये था कि उसकी बैक काफ़ी ज़्यादा मतलब शो हो रही थी उस ड्रेस में ना। आदिया जब मुस्कान की बैग देखती है तो वो भी बस देखती ही रह जाती है। मुस्कान बोलती आदिया मैम प्लीज़ मैं ये ड्रेस पहन के बाहर नहीं जा पाऊँगी। आदिया बोलती चलो इसका भी सलूशन है मेरे पास। और देन आदिया जो है वो अपनी ही जैकेट उतार के मुस्कान को पहना देती कि लो अब ठीक है। तो मुस्कान बोलती आदिया बोलती चलो अब चलते हैं। और तभी आदिया बाहर से मेकअप लेती है और उधर ही शॉप पे बैठे बैठे उसका मेकअप करने लगती है। मुस्कान बोलती आप ये क्या कर रही हो। आदिया बोलती तुम्हें बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर आदिया उस पे फेस पे इतना सारा मेकअप लगा देती है, मतलब फुल हैवी में मेकअप कर देती है। वो कहते हैं ना कि छोटे से बच्चे के भी फेस पे हैवी मेकअप करो ना तो वो भी बड़ा बड़ा लुक करने लग जाती है, तो इसका भी यही था थोड़ा बड़ा बड़ा लुक आने लगता है। और उसके बाल भी सही करती है, कहती लो अब कोई नहीं पहचान पाएगा मैडम कि आप छोटी है, वैसे आपकी हाइट बहुत अच्छी है तो पता भी नहीं चलेगा। और फिर ये दोनों जो है वो पब में जाने लगते हैं, पर बाउंसर फिर भी लोग रोक लेते हैं कि कार्ड दिखाइए। आधे अपना कार्ड दिखा दिया, पर अब मुस्कान क्या ही करे, कार्ड कैसे दिखाए। तभी आदिया मुस्कान को कहती है कि अपना वो एटीएम कार्ड दिखा दो। कहती पर वो तो दी का है ना, कहती उस पर पिक थोड़ी लगी है स्टूपिड, दिखाओ। तो मुस्कान वो दिखा देती है और वो कहते हैं कि तुम पायल हो। मुस्कान बोलती हाँ मैं ही पायल हूँ, क्यों मेरा नाम मेरे चेहरे से सूट नहीं करता क्या। तभी आदिया यहाँ पे बात को कवर अप करती है कि कम ऑन जाने भी दो ना, हम तो बस पार्टी करने के लिए जा रहे हैं। और फिर बॉक्सेस आदिया को देखते हैं, यहाँ पे आदिया अपनी थोड़ी सी अदाएँ दिखाने लगती है, जैसे कि गर्ल्स दिखाती है बॉक्सेस को घुमाने के लिए, ताकि उनका ध्यान बिल्कुल भी मुस्कान पे ना जाए। वो अपने बालों को यूँ साइड करती है और यूँ नेक पे हाथ फेरने लगती है और थोड़ा सा ये नोटी हरकत करती है। और बॉक्सेस के हाथ पकड़ते कहती प्लीज़ हमें जाने दीजिए ना, बस हम 2 शॉट्स लेके वापस आ जाएंगे प्लीज़। और बॉक्सेस तो
आद्या को देखते रह जाता है, उसके तो मुँह में से ऐसे पानी सा आने लग जाता है और मुस्कान को बहुत गुस्सा आ रहा था आद्या की इस हरकत पे। वो तुरंत आद्या का हाथ पकड़ लेती है, आद्या मैम बिहेव क्या कर रही हैं आप? आद्या बोलती तुम चुप रहो, अंदर जाना है कि नहीं जाना? तो मुस्कान चुप हो जाती और फिर बॉक्सर्स आद्या को देखते कहते ओके मिस आप जा सकती हैं। और फिर आद्या बोलती ओ थैंक यू सो मच, चले पायल। तो ऐसे ही वो आद्या का आद्या मतलब मुस्कान का नाम बदल देती है और फिर उसे अंदर लेके आती है। हाँ मुस्कान अंदर आने को आद्या से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। आद्या होती हो माय गॉड इतने टाइम के बाद पार्टी है, और वो तो डांस करने लग जाते क्योंकि माहौल बहुत अच्छा था पार्टी वार्टी वाला। सब डांस कर रहे थे, आद्या भी डांस करती पर मुस्कान डांस नहीं करती, वो चुपचाप खड़ी थी। आद्या बोलती क्या हुआ, कम ऑन डांस ना, तुमने ही शोर करोगे तो पब जाना, मैं ले आई तो डांस नहीं कर रही हूँ, कम ऑन इंजॉय ना। जिस पर मुस्कान बोलती आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया बाहर। तो आद्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा था। तो आद्या मुस्कान के करीब आते हैं, उसके कान में कहती क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, म्यूजिक बहुत लाउड है। जिस पे मुस्कान बोलती आपने अच्छा नहीं किया बाहर, कैसे बिहेव कर रही थी, हाँ ऐसे कौन बिहेव करता है? जिस पे आद्या बोलते ओ कम ऑन बेबी चलता है यार। और इतना बोल के आद्या मुस्कान का हाथ पकड़ के उसे घुमाने लगती है और उसके करीब आके डांस करने लगती है। पहले मुस्कान थोड़ी अनकम्फर्टेबल होती है बट देन वो थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है और वो भी फुल इंजॉय करने लगती है। वो भी आद्या के साथ डांस कर रही थी, मस्ती कर रही थी और बहुत इंजॉय कर रहे थे। ये दोनों काफ़ी देर तक डांस करते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो आद्या के पास आता है और इसे ड्रिंक ऑफर करता है, पर आद्या तो मना कर देती है, कहती नो मैं ड्रिंक नहीं करती। और वो डांस करने लगते हो, कहता ओहो मैं भी ड्रिंक नहीं करता, ये तो बस मेरे दोस्त ने मुझे पकड़ा दी। और ऐसे बोल के वो वेटर को ड्रिंक पकड़ा देता है और आद्या को बोलता है ओके तो डांस तो आप करती है ना, तो मेरे साथ डांस करेंगी, ऐसे बोल के आद्या की तरफ हाथ बढ़ाता है। आद्या तो उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए वो उसे इग्नोर करके मुंह फेर लेती है मुस्कान की तरफ और मुस्कान के साथ डांस करने लगती है। मुस्कान को बहुत अच्छा लगता है पर वो लड़का बहुत चीपू टाइप था, जो चिपक नहीं जाते वो फेविकोल की तरह चिपक के जाता है आद्या से, उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। आद्या इधर उधर मुँह घुमाती है डांस करने के लिए, पर वो जहाँ जहाँ अपना मुँह घुमाते हैं ना उसी तरह वो लड़का आ जाता है आद्या से बात करने के लिए। आद्या उसे बोलती है भाई यार दिखाई नहीं दे रहा, आप यहाँ इंजॉय करने आए हैं। तो बोलता ओ कम ऑन बेब्स डोंट कॉल मी भाई ना, आई एम नॉट योर ब्रदर, ओके जस्ट जस्ट वन डांस, उसके बाद आई प्रॉमिस मैं पीछा भी नहीं करूँगा, प्लीज़ जस्ट जस्ट वन डांस। आद्या पहले तो मना करती है और फिर देखते कि यार ये तो पीछे ही पड़ेगा, कहती ओके फाइन बट ओनली वन डांस। वो बोलता यस ओनली वन डांस और वो आद्या के साथ डांस करने लगता है, पर डांस के बहाने आद्या को ना छूने लगता है। अब आद्या तो डांस कर रही थी, फुल एंजॉय कर रही थी, वो इतना ध्यान भी नहीं देती, पर मुस्कान उसकी नज़र तो उस लड़के के हाथों पे थी। मतलब वो लड़का जैसे ही आद्या की कमर को छूता है फिर उसकी टांग को हल्का सा टच करता है, मुस्कान को बहुत गुस्सा आता है। तभी मुस्कान बीच में आ जाती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, अब ये मेरे साथ डांस करेंगी। और वो आद्या का हाथ पकड़ लेती है, उसकी कमर में हाथ डालती है, ये दोनों कपल डांस करने लगता है। अब आद्या भी इसके साथ डांस कर रही थी और वो लड़का कहते कौन है यार ये लड़की, अच्छी भली वो लड़की मेरे हाथ में आ गई थी, इसकी वजह से मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, तो देख लूँगा, ऐसे बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ आद्या और मुस्कान काफ़ी देर तक डांस करते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, मानो इन दोनों को किसी और की नीड ही नहीं थी। तभी म्यूज़िक जो है वो बंद हो जाता है, सब चिल्लाने लगते हैं अरे ये क्या म्यूज़िक चलाओ ना, म्यूज़िक 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 चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ की जो डीजे होती है ना वो भी एक फीमेल लड़की होती है और वो आद्या की तरफ इशारा करती है, कहती हे आद्या कम ऑन यहाँ पे देखो। तो आद्या उधर देखते कहती ओह माय गॉड इट्स यू, आई कांट बिलीव दिस। और यहाँ पर चलता है आद्या उस डीजे को अच्छे से जानती थी और आद्या उसके पास जाने लगती है। मुस्कान खड़ी है सब कुछ देख रही थी, आद्या उसके पास जाती है और वो लड़की आद्या को टाइटली हग कर देखती है, ओह माय गॉड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तभी सब चिल्लाने लगते हैं कि अपना मेल मिलाप बाद में करना, म्यूज़िक तो लगा दो। तो वो डीजे जो है वो म्यूज़िक प्ले करती है और फिर आधी से हंस हंस के बातें करने लगती है। अब म्यूज़िक प्ले हो रहा था, काफ़ी शोर था, तो इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो लड़की आद्या के काफ़ी करीब आके उसके कान में पूछती है हाउ आर यू एंड यू स्टूपिड, तुम पुणे में हो एंड तुमने मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया। आद्या उसके कान में आके थी ओह आई एम सो सॉरी यार, मेरे माइंड में ही नहीं था कि तुम भी पुणे से हो। और फिर दोनों ऐसे आपस में बातें करने लगते हैं, बट मुस्कान उसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरह आद्या उस लड़की के क्लोज होके उसके कान के पास आके बात कर रही थी और वो लड़की भी।
इन दोनों को इतना पास देख के ना मुस्कान को बहुत गुस्सा आता है, और मुस्कान गुस्से के मारे जाके बारटेंडर के पास बैठ जाती है। वो पूछता है कि जी मैडम क्या लेंगी आप? अब मुस्कान उसे देखती है और फिर आद्या को देखती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर मुस्कान कुछ भी ड्रिंक ऑफर नहीं करती। तभी वही लड़का आता है और कहता है कि ड्रिंक मेरी तरफ से है, और फिर ऐसे उसके लिए ड्रिंक मंगवाता है और मुस्कान की तरफ करता है। पहले तो मुस्कान नहीं पी रही थी, पर उन दोनों को इतना क्लोज थे कि उसे जो जेलसी हो रही थी ना, जो गुस्सा आ रहा था, उस गुस्से में वो ड्रिंक कर लेती है। यहाँ आती अपनी दोस्त के साथ बात करने में इतनी बिजी हो जाती है कि उसका ध्यान भी नहीं जाता। और तभी आदिया जो है वो स्टेज पे देखती है कि थी मुस्कान दिख क्यों नहीं रही, और तभी उसकी नज़र बारटेंडर पे जाती है, और वो लड़का मुस्कान के पास बैठे बैठे उसे बार बार ड्रिंक्स पे ड्रिंक दे रहा था। लाइक वो एक ड्रिंक खत्म करती तो वो बारटेंडर को पता एक और दे दो मेरी तरफ से, और ऐसे उसे पिलाया जा रहा था। आदिया कहती ओह शिट, आदिया तुरंत भागती है और वो बारटेंडर के पास आती है, पागल हो क्या, ड्रिंक क्यों दे रहे हो उसे बार बार, और किसने बोला इसे ड्रिंक देने के लिए? वो लड़का बोलता है मेरी तरफ से। क्यों, एनी प्रॉब्लम? आदिया से कहती जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हर, समझ आई तुम्हें? वो बोलते हैं अरे यार इसके पास जाना भी कौन चाहता है, मैं तो बस तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। ऐसे बोल के वो आदिया को छूने लगता है, बट आदिया उसे ज़ोर से स्लैप कर देती है, और तभी वहाँ पे हंगामा हो जाता है। मतलब उस लड़के के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं जो आदिया को गुस्सा करने लगते हैं, हाथापाई होने लगती है, और तभी वो बाहर टेंडर जो है वो बॉक्सर्स को बुला के लाता है। वो आके यहाँ पे सब सॉर्ट आउट करते हैं, और अब आदिया वो तुरंत मुस्कान को लेती है और वहाँ से बाहर आने लगती है। मुस्कान बहुत वॉमिटिंग करने लगती है, ज़ाहिर सी बात है वो बहुत छोटी थी और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम उसने ड्रिंक करी थी, वो भी इतनी ज़्यादा ड्रिंक। अब उससे कुछ भी हैंडल नहीं हो रहा था। तभी वहाँ आदिया के पास उसकी वही फ्रेंड आती है जो डीजे थी। वो कहती है आदिया क्या हो गया, तुम इस लड़की को कैसे जानती हो, वहाँ लड़ाई क्यों की तुमने इसके लिए? आदिया बोलती यार मेरी स्टुपिडिटी थी, मैं इसे यहाँ पे क्यों लाई यार, शिट। देखो इसकी क्या हालत कर दी मैंने। तो वो थी ओ नो 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 डोंट ब्लेम योरसेल्फ, ओके तुम्हारी कोई गलती नहीं, आती गलती इसकी है। और ये कोई बच्ची बच्ची थोड़ी अपना अच्छा बोला अच्छे से समझती, इसे पता होना चाहिए कि इसे ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। आधे वो थी यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, लिव इट, छोड़ो। और फिर उसे पकड़ती हो गई थी, हमें हमें कुछ तो करना होगा, टैक्सी तो तुम प्लीज़ टैक्सी बुला दोगे, क्योंकि मैं इसे ऐसे तो स्कूटी पे नहीं लेके जा पाऊँगी। तभी वो लड़की बोलती हादिया क्या तुमसे एक क्वेश्चन करूँ? आदिया बोलती प्लीज़ यार बाद में, अभी देखो ना मैं इसे संभाल तक नहीं पा रही हूँ। तो बोलती अच्छा ठीक है। वो लड़की टैक्सी रोकने की कोशिश करती है, पर टैक्सी बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। तभी वो कहती यार टैक्सी नहीं रुक रही, मेरे पास कार है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। आदिया बोलती यार तू कितनी स्टूपिड है, कार है तो पहले क्यों नहीं बोला, ऑफ कोर्स ड्रॉप कर देना यार। तो बोलती ठीक है मैं पार्किंग से अपनी कार लेके आती हूँ। वो लड़की पार्किंग से अपनी कार लेके चली जाती है। जब वो कार लेके आती है तो वो देखते हैं कि आदिया किस तरह उस लड़की का ख्याल रख रही है। लाइक वो वोमिटिंग कर रही है और आदिया उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। उसने आदिया की ड्रेस पे भी वोमिटिंग कर ली थी और सॉरी भी कर रही थी, पर आदिया की थी इट्स इट्स ओके मुस्कान तुम्हारी गलती नहीं है, तुम शांत रहो। और वो फिर भी उस पर चिल्लाती नहीं है। इनफैक्ट उसे पानी पिला रही थी, उसकी वोमिटिंग जो अपने हाथ तक पे ले लेती है, क्योंकि उसे पानी पिलाती है ना तो उसे मुस्कान को फिर से वोमिटिंग होने लगती है। और एंड आदिया आगे हाथ करती है तो उसके हाथ पे सारी वोमिटिंग आ जाती है। बट आदिया फिर भी नहीं चिल्लाती है, कुछ भी नहीं करती है, गुस्सा भी नहीं करती है। वो बहुत प्यार से मुस्कान को बोलती इट्स ओके मुझू, इट्स ओके, हाँ सब सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी गलती नहीं, हाँ शांत हो जाओ। मुस्कान बोलती हाँ दिया मैम बहुत दुख रहा है मेरा सर, और वो वहीं पे रोने लगती है। आदिया बोलती ओके ओके शांत हो जाओ, मैं हूँ ना सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ आदिया की वही डीजे फ्रेंड आती है जो पानी की बोतल लाती है, कहती क्या हाल कर दिया इस लड़की ने तेरा, यार इससे नहीं संभाला जाता है तो इतना पिए ही क्यों? आदित्य बोला ना उसकी गलती नहीं है तो उसे कुछ मत कह। तो कहती इसे इसे गाड़ी में डाल, फिर मैं तेरे हाथ और कपड़े साफ करवा देती हूँ। आदिया बोलती ठीक है। आदि और उसकी वो टीचर फ्रेंड मिलके उस को यानी मुस्कान को गाड़ी में बिठाते हैं एंड देन आदिया बोलती यार प्लीज़ मेरे हैंड वॉश करा देना। बोलती हाँ ठीक है। वो पानी से हैंड वॉश करा देती है और आदिया थोड़े से अपनी ड्रेस भी साफ़ कर लेती है। और फिर ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं। आदिया पीछे ही बैठ जाती है मुस्कान को संभालने के लिए, पर उसकी जो डीजे वाली फ्रेंड थी ना वो मतलब इन्हें ही देखी जा रही थी। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था जिस तरह आदिया उसकी केयर कर रही है, बहुत ज़्यादा। वो भी जेलस फील कर रही थी और कहती बताना जाना कहाँ है। तो आदिया उसे लोकेशन बताती थी ठीक है। और फिर थोड़ी देर में लोग घर के बाहर पहुँच जाते हैं। आदिया मुस्कान को नीचे उतारते हैं तो वो लड़की कहती है क्या यहाँ रहती है? मुस्कान तो कहती नहीं नहीं यार यहाँ तो मैं रहती हूँ, अब मैं ऐसे ऐसे घर तो नहीं छोड़ सकती ना इस हालत में, इसीलिए अपने घर लेके जा रही हूँ। तो वो बोलती है क्या ये तेरी न्यू गर्लफ्रेंड है, तूने इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया?" आदिया बोलती क्या नहीं नहीं शी इज़ नॉट माई गर्लफ्रेंड, शी इज़ जस्ट माई फ्रेंड। आदिया यहाँ पे नहीं बताती कि शी इज़ माई स्टूडेंट या कुछ भी, बस इतना बोल देती है कि शी इज़ माई फ्रेंड। तो बोलती ओह फ्रेंड,
भूलो मत, मैं तुम्हारी एक्स हूँ और इतना तो मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम किसी के लिए भी इतना सब कुछ नहीं करती हो जो इसके लिए कर रही हो। इनफैक्ट जब हम रिलेशनशिप में थे तब भी तुमने मेरा इतना ख्याल नहीं रखा। अ, ठीक है, तुम थोड़ा रखती थी, मैं ही नहीं रख पाई, उसके लिए आई एम सॉरी, बट इतना इस हद तक तो तुम मेरे लिए पागल नहीं थी जितना तुम इस लड़की के लिए कर रही हो। आदिया बोलती तुम बस ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, शी इज़ वेरी स्वीट एंड शी इज़ जस्ट माई फ्रेंड। और इतना बोल के आदिया जो है वो मुस्कान को अपने ऊपर यूँ उठा लेती है और फिर सहारा देते हुए मेन गेट पे जाती है, जहाँ वो एक हाथ से डोर अनलॉक करती है और उसे अंदर लेके जाती है, डोर फिर से लॉक करती है। और अब यहाँ मुस्कान बहुत ज़्यादा यूँ लड़खड़ा रही थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था और वो फिर से ऐसे वॉमिटिंग वाले फेसेस बनाती है। आदिया बोलती नो 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 प्लीज़ वॉमिटिंग मत करना अगेन। एंड देन आदिया तुरंत मुस्कान को अपनी बाहों में उठा लेती है और फिर स्टेयर्स पे चलते हुए उसे ऊपर रूम में लेके जाती है, जहाँ वो मुस्कान को बेड पे लिटाती है। अब वॉमिटिंग की वजह से मुस्कान का भी ड्रेस ख़राब हो चुका था, पर आदिया को पहले ये रियलाइज़ नहीं होता। अब उसे जब रियलाइज़ होता है कि ओ शिट यार, इसका भी ड्रेस ख़राब हो गया। और फिर आदिया तुरंत अपनी कबर्ड से एक और ड्रेस निकालती है और कहती चलो अब इसे पहनाना पड़ेगा, पर मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ। कहती उफ करना ही होगा, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, काश काजल आज यहाँ पे होती। तो ये सब होता ही ना, सारी गलती मेरी है, मुझे मुस्कान का ध्यान रखना चाहिए था, वो तो बच्ची है, गलती मेरी है यार, आई एम सो रिस्पॉन्सिबल पर्सन। या आदिया खुद को ही ब्लेम किए जाती। वेल आदिया फिर एक टॉवल लेती है जिससे वो पहले मुस्कान के फेस को अच्छे से पोंछती है एंड देन उसकी ड्रेस को हल्का सा जब रिमूव करने लगती है तो उसे खुद काफ़ी अजीब फील हो रहा था, लाइक वो पहले से ही काफ़ी अट्रैक्ट थी मुस्कान की तरफ और अब उसे बहुत अट्रैक्शन फील हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो मुस्कान को देखे विदाउट कपड़े, बट वो आंखें बंद कर लेती है, खुद पे बहुत कंट्रोल करती है और कहती है शी इज़ माई स्टूडेंट, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ उसके साथ, नो 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 नो, मैं इसे वैसी हालत में नहीं दे सकती। और इतना सोच के आंखें बंद कर लेती है एंड धीरे धीरे उसके कपड़े रिमूव करती है और आंखें बंद के साथ वो एक टॉवल लेती है, उसे भिगाती है और फिर उसके बदन पे अच्छे से वो टॉवल जो है वो साफ़ करती है उसकी बॉडी, ताकि स्मेल ना आए वॉमिटिंग की। एंड देन वो ड्रेस पहनाने लगती है। ये सब कुछ वो आंखें बंद करके करती है, उसे खुद विश्वास नहीं होता कि यार मैं इतनी शरीफ हो गई क्या। वेल वो ये सब कुछ करती है, मुस्कान का बहुत ख्याल रखती है और फिर जब उसके फेस पे टॉवल भी गीला टॉवल यूँ लगा रही थी ना, तो वो मुस्कान को बहुत प्यार से देखने लगती है। मुस्कान हल्की हल्की खुली आंखों से, खुली बंद आंखों से, मतलब आधी खुली आधी बंद आंखों से देख रही थी आद्या को और कहती आई एम सॉरी आद्या मैम, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आद्या उसके फेस को छूती कहती नो बच्चा, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स माई फॉल्ट, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, मुझे ख्याल रखना चाहिए था, डोंट ब्लेम योर सेल्फ ओके। बस शांत, मैं हूं ना तुम्हारे पास। मुस्कान बती मुझे छोड़ के मत जाना आद्या मैं मुझे सब छोड़ के चले जाते हैं, मम्मा पापा सब, मुझे छोड़ के मत जाना। आद्या बोलती ओके ओके बच्चा, शांत हो जाओ बच्चा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही, ओके। हाँ, I'm ऑलवेज विथ यू। और इतना ही बोल के आद्या मुस्कान के फोरहेड पे किस कर लेती है, उसे खुद समझ नहीं आता बट वो कर लेती है। जब वो ऐसे किस करती है तो मुस्कान भी आद्या को देखने लगती है, आद्या भी मुस्कान को देख रही थी, इन दोनों का यहाँ पे आई कांटेक्ट होता है और यहाँ आद्या को पता नहीं क्या हो जाता है, वो मुस्कान के काफ़ी क्लोज जाने लगती है। पर तभी जो है वो रिंग होता है मोबाइल, तो वो तुरंत मोबाइल उठाती है। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि काजल को होता है। काजल बोलती है हाँ आद्या तो ठीक है ना। आद्या बोलती है हाँ क्या हुआ, तो इतनी रात में कॉल करी है। तो बोलती बस ऐसे ही तेरी याद आ रही थी, सोचा देख लूँ तो ठीक है कि नहीं। जिस पे आद्या बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छा सुन मैं सोने जा रही हूँ, कल बात करती हूँ मुस्कान। तो वो कहती क्या मुस्कान, मुस्कान नहीं काजल, हर टाइम मुस्कान ही रहता है क्या तेरे मुंह पे। तो कहती हाँ हाँ सॉरी काजल, कल बात करते गुड नाइट। इतना बोल के वो कॉल कट करती है एंड देन वो कबर्ड से अपने कपड़े निकालती है और वही रूम में चेंज करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि मुस्कान तो सो रही है ना, तो वो तो नशे में है। पर मुस्कान यूँ उठ के आद्या को देख रही थी, उसे चेंज करती है। आद्या को बिल्कुल नहीं आइडिया था। आद्या चेंज करती है और जब वो पीछे टर्न होती है तो वो घबरा जाते हैं, क्योंकि मुस्कान यूँ आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखे जाती। आद्या यूँ अपने हाथ से अपनी बॉडी को कवर करती कि क्या कर रही हो, ये बैड मैनर्स किसी को चेंज करते हुए नहीं देखते। तो मुस्कान एकदम से बैठ छोड़ती है और आद्या के पास आती क्या कहती है आद्या मैम, मैंने 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 कुछ नहीं देखा। अब वो आपका बैग बैग दिल मैंने नहीं देखा। आद्या बोलती ओ शीट, इसने सब देख लिया। और फिर आते बोलते मुस्कान
तुम बहुत गंदी लड़की बन गई हो, चलो बेड पे जाओ। तो मुस्कान यूँ अपनी नशीली आंखों के साथ आदिया को देखते हुए थी। आदिया मैम, ऐसे ऐसे पाँव में उठाओ ना। और वो बाएं फैला देती है। आदिया बोलती हाँ, कुछ कुछ भी मत बोलोगे, गो टू योर बेड ओके एंड जस्ट स्लीप। मुस्कान बोलती नो 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 नो, मुझे नहीं सोना, मुझे गोदी में ले लो ना। आदिया बोलती क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं। मुस्कान वेकअप, तुम बच्ची नहीं रही हो के। मुस्कान बोलती हाँ आदिया मैम गोदी लो ना। आदिया बोलती ओके ओके ठीक है फाइन ले रही हूँ, चुप चुप हो जाओ। और फिर आदिया यूँ मुस्कान को गोदी में ले लेती है। अब मुस्कान आदिया को बहुत परेशान करती है। जब वो गोदी में होती है ना, तो वो आदिया के फेस को यूँ टच करती है और फिर उसके जो कॉलर था ना उसको यूँ पकड़ के अंदर झाँकने लगती है। आदिया बोलती क्या बदतमीजी, क्या क्या कर रही हो मुस्कान, मैं गिरा दूंगी तुम्हें। मुस्कान बोलती हाँ आदिया मैम, वो मुझे ना वो देखना है। आदिया बोलती क्या देखना है तुम्हें, पागल हो गई हो। मुस्कान बोलती मुझे वो छोटू सा देखने। आदिया बोलती क्या। उसे बोलती छोटू सा जो ब्लैक ब्लैक तिल था ना, मुझे मुझे वो देखने। आदिया बोलती वो यहाँ नहीं है, वो बैग पे है। तुम्हें कुछ नहीं देखना, चुप 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 चुप, फिंगर ऑन योर लिप्स। मुस्कान बोलती जब देखो डांटती रहती हो। आदित्य बोलती पापा क्या करूँ इस लड़की का, नहीं 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 डांट रही हो तो मैं चुप। और आदि ऐसे उनको से बेड पे लेटा देती है। जब ऊपर से हटने लगती है तो मुस्कान उसे ना पकड़ लेती है, उसकी नेक में वो बाहें डाल गई थी। मुझे वो छोटू सा तिल देखना है। हाँ हाँ दिखा दो ना, वो बहुत क्यूट था। और बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है। आदि उसे बहुत समझाती है पर मुस्कान तो उसकी नाक में ही दम कर देती है। मतलब नशे में होने के कारण बहुत परेशान करती है। आदि एंड में कहती है ओके ओके फाइन, तुम्हें दिल देखना है ना, मैं दिखा रही हूँ। और आदि यो अपने ना स्लीव्स ऊपर कर दी और यहाँ ना उसके बाजू पे भी एक तिल था, वो दिखा दी कि देखो ये रहा वो छोटू सा तिल। मुस्कान बोलती नो 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 ये नहीं, वो जो बैग पे था ना मुझे वो देखना है। आदि बोलती अरे यार ये लड़की भी ना। और फिर आदि बोलती ओके फाइन। आदि यूँ थोड़ा सा टेढ़ी हो जाती है और फिर अपनी शर्ट जो है उसे यूँ ऊपर कर देती, लो देख लो। आदिया कहती देख लिया, अब मैं नीचे करूँ तभी उसे फील होता है कि कोई उसके बैग को टच कर रहा है। और मुस्कान ही थी जो उसके बैग पे हाथ फेर रही थी, यानी उसके दिल को ना छूने की कोशिश करी थी। आदिया एकदम घबरा जाती, कहती क्या कर रही हो मुस्कान। मुस्कान होती है बहुत क्यूट है, ये मेरे बैग पे क्यों नहीं है। हाँ हाँ इसे मेरे बैग पे भी होना चाहिए था। और वो बच्चों की तरह रोने लगती है और फिर उस दिल को ना यूँ टच करने लगती है। उसका वो टच हाय आदिया के तन मन में ना आग सी लगा देता है, एक हलचल सी मचने लगती है, मानो 440 वोल्ट का नहीं 550 वोल्ट का करंट दौड़ पड़ा उसके पूरे बदन में। तभी आदिया एकदम से पीछे होती है और मुस्कान का हाथ पकड़ के कहती डोंट टच। मुस्कान बोलती आदिया बोलती ओ चुप 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 ओके आई एम सॉरी। तो आदिया मुस्कान को हक करती है, कहती शांत शांत हो जाओ। हाँ कि क्या बच्चों की तरह रो रही हूँ। अब चलो लेट जाओ, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। और यहाँ आदिया मुस्कान को लेटा देती है उसे सुलाने के लिए, पर मुस्कान तो आदिया की गोद में ही आ जाती है और कहती हाँ मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है हाँ। और ऐसे ही रोने लगती है। तभी आदिया बोलती ओके ओके मैं दबा देती हूँ ओके। तो आदिया यूँ मुस्कान का सर दबाती है और मुस्कान को सच में बहुत दर्द हो रहा था, वो बस रोए जा रही थी। आदिया उसे ऊपर कहती कहती यहाँ यहाँ लेटो, मैं अभी आती हूँ। आदिया नीचे जाती है और वो नींबू पानी बना के आती है, मुस्कान को उठाती है, उसे अपने हाथों से पानी पिलाती है और मुस्कान आधा पानी पीती है और आधा गिरा देती है और ये पानी भी वो आदिया पे ही गिरा दी। आदिया होती उफ वो ये लड़की एक तो इतनी ठंडा ऊपर से पानी गिरा रही है मुझ पे। कोई ना नींद में अभी सुबह इससे पूछूंगी, दशा जब उतर जाएगा ना अच्छे से इसकी क्लास लूँगी। और फिर आदिया अपने कपड़े यूँ साफ़ करती है, पानी वो नींबू पानी जो गिरा था उसे साफ़ करती है और फिर मुस्कान को लिटा देती है। पर मुस्कान कहती है मुझे नहीं सोना मुझे नहीं सोना, मुझसे बातें करो। आदिया होती हाँ आधी रात में मैडम से बातें करूँ, क्या बातें करूँ। मुस्कान बोलती मुझे नहीं पता, मुझसे बात करो। और फिर आदिया उससे इधर उधर की बात करने लग जाती है और इतने में वो देखते हैं मुस्कान सो गई है। तो आदिया थोड़ा मुस्कुराती है और फिर कहती चलो सो गई मैडम, अब मैं भी सो जाती हूँ, सुबह कॉलेज भी तो है।
आधी अभी आँखें बंद करके लेटी ही थी कि तभी उसे अपने ऊपर कुछ फ़ील होता है। वो आँखें खोलती है तो मुस्कान एकदम उसके ऊपर आके सोई हुई थी और उसके चेस्ट के ऊपर ही सर रखा हुआ था। आधे हम थोड़ी-सी हैरान होती है, उसे थोड़ा-सा ना अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होता है। वो कहते हैं ना कि कोई ऐसे आपको आके छू ले तो आपको थोड़ा अजीब फ़ील होता है। उसे भी काफ़ी अजीब फ़ील हो रहा होता है। वो कहती है, मुस्कान तुम बेड पे क्यों नहीं सोती हो यार?" आधे उसे खुद से दूर करने लगती है पर मुस्कान उल्टा और उसके पास आती है और अब तो मुस्कान के लिप्स आद्या की नेक पे थे और वो उसके लिप्स ना मतलब टच भी कर रहे थे आद्या के नेक को। बेचारी आद्या, उफ, उसकी तो मन में तन में बटरफ्लाइज चलने लगती है। पूरा का पूरा मानो जू था उसके मन में, वो फील कर पा रही थी। और कहती, उफ, वो ये लड़की भी ना पागल हो गई है नशे में। मुस्कान, तुम्हें चैन क्यों नहीं आता? तुम सुकून से सो क्यों नहीं पाती हो यार? कहाँ फंस गई मैं? आधे उसे हल्का सा साइड में कर दिया और फिर मुस्कान थोड़ी देर में फिर से उसके पास आके सो जाती। आती होती, इसे ना दूर करना फजूल है, फिर से मेरे ऊपर आके सो जाएगी। ठीक है, मैं भी सो ही जाती हूँ, सो जा आद्या, सो जा, सुबह तेरा कॉलेज है। और ऐसे ही खुद को समझाती है और फिर वो भी सो जाती है। सो गाइस, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जान से पहले एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत ही गलत बात है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और मेरे इस चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए। मेरी सारी वीडियोज़ को आप सारी लव स्टोरीज को ढेर सारा प्यार देते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही प्यार की बरसात करते रहिए, हमेशा मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं ऐसी ही मज़े मज़े की लव स्टोरी टाइम पे आपके लिए लाती रहूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा।